हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एपीओ मेंस आप लोगों का एग्जाम लगा है और प्रीलिम्स का रिजल्ट भी अब आने वाला है। और टारगेट फॉर आईक्यू पे हम लोगों ने आप लोगों को 16 अगस्त को सुबह 9 बजे से ऑनलाइन टेस्ट पेपर करवाया था आप लोगों को, फुल मॉक जीएस पेपर। ठीक है, तो ये वाला जो टेस्ट पेपर है इसको मैं आप लोगों को लाइव सोल्व कर दे रहा हूँ। लाइव इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और इसमें क्या क्या पूछा था, क्या क्या हम लोगों ने करे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक बार अगर मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है तो प्लीज मुझे रिप्लाई कर देंगे और बता देंगे। पेपर भी आप लोगों के पास मैंने ठीक 9:30 बजे पेपर आप लोगों को दिया था। ठीक है, सॉरी, 9 बजे पेपर आपको दिया था। एग्जाम में 3 घंटे का समय आप लोगों को मिलेगा, बट हम लोगों ने इस पे 2.5 घंटे का समय रखा था ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहे। ठीक है, क्लियर। चलो आज का सेशन हम लोग करते हैं और इस क्लास का टाइटल भी जरा एडिट कर देना, मॉक टेस्ट फिट फॉर जीएस सॉल्यूशन फर्स्ट, ऐसे करके लिख देना ताकि बच्चों को पता रहे। ठीक है, तो आप में मुझे ये बताइए, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं भाई, आप लोगों ने काव्या आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया, ना जूली जी आपने, ना सुकृति जी। और जिनके आज कॉपियां आ गई है मेरे पास, आज मैं दोपहर 2 बजे के बाद से सभी की कॉपियां जो है वो चेक करूंगा। ठीक है, सभी की कॉपियां आज मैं चेक करूंगा और उसका सॉल्यूशन भी आज आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हाँ, ये वाली पीडीएफ इसी क्लास में मैं अटैच करा दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो, पहले मैं आप लोगों को ये सॉल्यूशन करा देता हूं। देखो, हम लोगों ने जो टेस्ट पेपर रखा था बिहार एपीओ मेंस 2026 का फुल मॉक फर्स्ट, ठीक है, सुकृति आपने दिया था। अच्छा, तो ये सॉल्यूशन हम लोगों ने बना दिया, ये टेस्ट पेपर नहीं है, अब ये सॉल्यूशन है। हम लोगों ने 100 मार्क्स का रखा था और जान पूछ के हम लोगों ने इसको 2.5 घंटे का समय रखा था, 2.5 घंटे का समय दिया था। लाओ पेपर दे दो वो। ठीक है, पेन ड्राइव। ठीक है, बात क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, तो अब इस पेपर को देखो, आराम से सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही रिलैक्स माइंड से सॉल्यूशन हम लोग इसका देखेंगे। और हो सकता है मैं इसको आप लोगों के 2 क्लास में सॉल्यूशन कराऊं। ठीक है, ताकि क्यों, ताकि किसी को, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो किसी तरीके की भी, और इजीली सब चीज में ब्रीफ में डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, तो चलिए एक बार देख लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन था आप लोगों का कि निम्नलिखित के पूर्ण रूप तथा मुख्यालय लिखिए। राइट द फुल फॉर्म एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। 5 नंबर के थे। एग्जाम में 7 से 8 आएंगी, 5 लिखनी, बट मैंने यहाँ पे चॉइस का कोई ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिया। चॉइस का कोई ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं दिया, है ना। और सीधा आप लोगों से पूछ लिया कि भैया ये बता दीजिए। पहले मैं आप लोगों को एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन पेपर से हम एक बार पहले क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि अपने टारगेट फॉर आईक्यू का, जो बच्चे नए हैं वो देख लेंगे कि टेस्ट पेपर कैसे। तो फुल मॉक है आप लोगों का, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने दिए गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित के पूर्ण रूप और मुख्यालय लिखिए। यूनेस्को, अपेक, एडीबी, आसियान और नाटो। इसकी फुल फॉर्म आपको लेना है और इसकी आपको हेडक्वार्टर्स लिखने हैं। फिर ये निम्नलिखित दिवस क्यों और किस तिथि को मनाए जाते हैं, तो ये हमें बताना था। फिर निम्नलिखित घटनाओं से संबंधित निम्न प्रश्नों का एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। तो जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन ग्लोब्स खिलाड़ी किसको मिला है। ठीक है, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, है ना। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2000 भारत ने किस खेल में रिकॉर्ड 7 स्वर्ण पदक जीते। तो ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जैसे बिहार का। और मैंने इसको मॉडरेट लेवल का बनाया। आप में से स्वीकृति आपने दिया है तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि पेपर का पैटर्न कैसा था। और आज मैं सभी बच्चों की कॉपी चेक करूंगा। ठीक है, आपका रिप्लाई भी कर दूंगा और फीडबैक देके, मार्क्स देके उनकी लिस्ट भी जारी कर देंगे होपफुली आज शाम तक। ठीक है, जितने बच्चों के भी टेस्ट पेपर आए। ठीक है, विंबलडन 2026 का सिंगल्स खिताब किसने जीता। फिडे वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 के विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन रहे। ठीक है, बात क्लियर।
इसके अलावा फिर अपना नेक्स्ट था निम्नलिखित के उत्तर दें। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीतने वाला इतिहास का पहला मदारी उपन्यास कौन सा है? मदारी मतलब चाइनीज भाषा में अगर किसको मिला है। किस मशहूर भारतीय अमेरिकी लेखक ने उनकी बायोग्राफिकल किताब द लास्ट प्लांटेशन के लिए साल 2026 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है? T20 विश्व कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फाइनल निर्णायक गोल किसने दागा? मैंने कुछ क्वेश्चन जानबूझ के इस तरह के भी रखे हैं जो थोड़े आपको आउट ऑफ कॉन्टेस्ट लगे और आपको हेल्प करें ताकि आप मजबूती तौर पर रहें कि हाँ भाई पेपर का पैटर्न कैसे हो सकता है। ठीक है, इसका चार्जर लगा देना भाई जरा। इसके बाद अगर हम बात करें तो निम्नलिखित पुस्तकों और कृत्यों के लेखक लिखिए। अगर हम बात करें तो देखो कुछ पुस्तकें हैं, ये करंट अफेयर की किताबें हैं। ताइवान ट्रेवल लॉग, फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, विंग्स ऑफ वेलर्स। ठीक है, तो ये सारी किताबें हम लोगों ने टेस्ट पेपर में रखी थी। फिर हम लोगों ने कुछ हिस्ट्री की किताबें आती हैं 5 नंबर की, इंडिका अरसाद, राजतरंगी किताब, उल हिंद, अकबरनामा, तो ये रखी थी। फिर इसके फिर से आपको 5 करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम लोगों ने रखे, वन लाइनर। सभी चीजों को हम लोगों ने इसमें कवर किया है, तो वो है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली प्रमुख दर्रा कौन सा है? ठीक है, तो फिर हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम लोगों ने रखा है। ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम लोगों ने रखे हैं इसमें। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? कुछ ज्योग्राफी के हमने रखा है इसमें अगर हम बात करें। ठीक है, क्लियर। काव्य कह रही है सर झारखंड एपीओ कैंसिल हो गया, बहुत तकलीफ हो रहा है, अब क्या करें, रात भर नींद नहीं आई। ठीक है, तो अभी इसको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अपडेट अभी चेक करेंगे झारखंड एपीओ का स्टेटस। ठीक है, हाँ तो ये जो है कैंसिल हो गया झारखंड का। तो भाई अब ये दोबारा ही होंगे प्री व्री जो भी है मेंस वगैरह। तो ये बड़ी क्या बोलते हैं सैड न्यूज है, खासकर उन बच्चों के जिनका भाई अभी मेंस लगा था। ठीक है, तो ये सारी की सारी परीक्षाएं जो हैं वो रद्द हो गई हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन ये दोबारा एग्जाम होगा जहां तक मुझे लग रहा है ना। चलो चलिए, ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी आपको। तो ये आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? निम्नलिखित प्लेसेस से रिलेटेड था। स्थलों से संबंधित राज्य के नाम लिखने, नालंदा, सांची, हम्पी, धोलावीरा, राखीगढ़ी, है ना। फिर थे आप लोगों का टिप्पणी करनी थी इस पर। ये हिस्टोरिकल प्लेस हैं आपके, जैसे कुशीनगर, बराबर की गुफाएं, खजुराहो, हेमकुंड साहिब, नालंदा। ठीक है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी कब और कहां से चलाई गई? भारत का पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट, एक्सियोम 4 मिशन, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? ये सारे। फिर निम्नलिखित राज्यों और राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आधिकारिक भाषा बताइए। तो जो ये राज्य है ना, तो इनकी क्या पूछा है भाई? इनके कैपिटल बताओ, गवर्नर बताओ, चीफ मिनिस्टर बताओ और ऑफिशियल लैंग्वेज बताओ। तो इन राज्यों के आपको बताना था, है ना। फिर योजनाएं बताई, मैंने कुछ योजनाएं डाल दी थी, इनका ऑब्जेक्टिव बताना था कि ये योजनाओं का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ठीक है, फिर एक एक शॉर्ट नोट्स लिखना था। ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स डाले थे इसमें, जैसे अगस्त प्रपोजल हो गया, इंडिविजुअल सत्याग्रह, दांडी मार्च, बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल पार्टीशन। तो इन पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं आपके, तो वो मैंने इसमें फिल करवाने की कोशिश करिए ताकि सभी पैटर्न को इसमें टच करने की कोशिश करिए। और टारगेट 4 IQ पे बच्चों जितने भी टेस्ट पेपर में बनाऊंगा सबका पैटर्न चेंज रखूंगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इस बार सेम पैटर्न पे, जैसे बीपीएससी का ट्रेंड पैटर्न रहा है ना, तो वैसे तो सारे टेस्ट पेपर नहीं रखने वाला, थोड़े डिफरेंट भी बनाऊंगा, कुछ लेंथी भी बनाऊंगा। तो कुछ बीपीएससी के जो पीसीएस होता है ना, बिहार पीसी, उस पैटर्न पे भी बनाऊंगा। तो आप लोग जितने भी ये क्लास देख रहे हैं, इस चीज को अपकमिंग टेस्ट में अपने आप को ध्यान रखेंगे। और मेरी क्लासेस वैसी, और आज 10:30 बजे से आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास भी होगी, मेंस की। ठीक है, जो सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट करूंगा आज 10:30 बजे से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग जो हैं तैयार रहेंगे, सारे के सारे बच्चे। ठीक है, फिर ये वन वर्ड में देना था आप लोगों को कि गिलास को राष्ट्रमंडल खेल, इसके बारे में 1-2 लाइनें आपको लिखनी है। परिसीमन आयोग पे लिखना है, वक्फ बोर्ड विधेयक आपको लिखना है, एआई समिट, सारे ये 10 के 10 क्वेश्चन है, ये आपको करने थे करंट अफेयर।
फिर मैंने जनरल साइंस के भी 5 क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे, इनकी ब्रांचेस हैं ये पूछ लिए। एंड आफ्टर दैट पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन रखे हैं आपको। जीएसटी काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? आर्टिकल 323 में क्या चीजें हैं, क्या है, कौन से पार्ट में? एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल से है? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 3 जो प्रेम्बल है उसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, वो कौन से हैं? फिर इनको डिफाइन करना था आपको, जो आपके इकोनॉमिक्स की टर्म्स आती हैं। जैसे मैंने इस बार थोड़ा इजी रखी है, जैसे जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, रेपो रेट, फिस्कल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये आप लोगों का भाई बिहार एपीओ का पेपर था प्यारे साथियों, ठीक है, बिहार एपीओ वाला आप लोगों का पेपर था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार इसका सॉल्यूशन अच्छे से करेंगे, अच्छे से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। थोड़ा सॉल्यूशन में तेजी से कराऊंगा बिकॉज ये फैक्चुअल पेपर है आप लोगों का, और इसको हम लोग जो है अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार जो मुझे लाइव देख रहा है प्लीज अभी जय भारत टाइप कर दीजिए। पहले ये बता दो सारे बच्चे, पेपर कब कैसा लगा आप लोगों को, जो अभी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जल्दी से बता दो प्लीज, ठीक है, बताइए फटाफट से बताओ भाई, बता तो दो मुझे जल्दी से। जल्दी बताइए फटाफट से। ठीक है, संतोष कह रहे हैं सर क्वेश्चन बढ़िया था बट रिवीजन नहीं की थी, ठीक है ओके। तो कीर्ति कह रही है सर अच्छा था। आदर्श कह रहे हैं सर बढ़िया है सर, अच्छा ठीक है। काव्या कह रही है इजी है, पेपर दिया नहीं आपने काव्या, बाद में भी तो लिख के भेज सकते थे आप, ठीक है। चलो अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या है भाई हमका हमारा, वो है राइट द फुल फॉर्म एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो यूनेस्को की हमसे फुल फॉर्म पूछी है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो यूनाइटेड नेशंस में हमेशा एस आता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वो है पेरिस फ्रांस में। पेरिस और फ्रांस, ये दो बातें ही पूछी थी हमसे, एक तो फुल फॉर्म पूछी है, एक हेडक्वार्टर। अब देखो मुख्य परीक्षा में ना ये आप लोग मेक श्योर याद रखिएगा प्लीज सारे बच्चे, कि जो पूछा है वही आपको बताना है। मैं पहले ही बता देता हूं, जो पूछा है आपको वही बताना है, उसके दाएं बाएं कोई फालतू चीजें नहीं लिखनी। एग्जामिनर उन्हीं चीजों पर इंटरेस्ट लेगा, आप लोग जो है ध्यान रखेंगे प्लीज, ठीक है। इसलिए, और इससे आपका समय भी बचेगा और आपको पेनल्टी पड़ने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। इसलिए जो पूछा है सीधा वही लिखिए, आगे बढ़िए। बात क्लियर, चलो। अब हालांकि मैं एज ए बीइंग ए टीचर, हम लोग अभी कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये बना कब था, अगर हम बात करें तो 1945 को बना था, ये आप लोग याद रखेंगे। और इंडिया इसका मेंबर बना था, भारत मेंबर बना था इसका 1946 में। तो ये भी बात आप जो है याद रखेंगे। बात क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए। और अगर हम बात करें भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है ना। तो देखो इसका नाम पता चल रहा है, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल, 3 बातों की बात कर रहे हैं। यानी हमारे वर्ल्ड में, विश्व में शिक्षा को, एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक सहयोग यानी साइंटिफिक कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। भाई सब लोग अपना इनोवेशन, नवाचार लेके आइए, हम वैज्ञानिक तौर से उनको आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल्चरल, जो अपने अपने कल्चर है भाई उसको भी आप आगे लेके चलो, इन सबको चीज। साथ ही साथ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है बच्चों, विश्व विरासत स्थल बोलते हैं, तो उनको भी ये लिस्ट जारी करता है, ठीक है। ये सब चीजें, और वर्ल्ड में इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एजुकेशन बढ़े और साइंटिफिक इनोवेशन बढ़े, कल्चरल प्रमोट हो, कल्चरल प्रोटेक्ट रहे। और उसी को अगर हम बात करें, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है अपना क्या करें, आगे पीस बना के रखें पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। भाई किसी को दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
आवाज क्लियर है सबको? इसके बाद नेक्स्ट है आपका अपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। अपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों? सिंगापुर में अगर हम बात करें, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। भारत इसका मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है ये, खासकर जो पैसिफिक ओशियन है उससे एशिया की कंट्री जो लगी हैं वो सदस्य इसके सभी देश हैं, चाइना को इंक्लूड करके। और इसके मेंबर हैं टोटल 21 मेंबर, इसके मेंबर जो हैं अभी सदस्य हैं। ये बात आप जो है ध्यान में रखेंगे। बात क्लियर? 21 मेंबर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेड बढ़ाना, पैसिफिक ओशियन को और प्रोटेक्ट करना, मजबूत करना, साथ ही साथ इन आपसी देशों में जो कस्टम ड्यूटी लग रही है, जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है उसको कम करना, ठीक है। एक दूसरे का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहयोग करना, ये सब इसका है। डिजिटल इकोनॉमी, ये अगर हम बात करें तो ये आप लोग जो है याद रखें। 21 मेंबर है भाई इसके, 21, ठीक है। 21 मेंबर है इसके मधु, ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे। आफ्टर दैट है आप लोगों का कौन सा है बच्चों? वो है एडीबी। एडीबी को देखते हैं फटाफट से। आसियान डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो मनीला फिलीपींस हेडक्वार्टर है इसका, मनीला फिलीपींस में। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के बारे अगर बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। और इसके नाम से पता चल रहा है कि एशिया के देशों की एक ऐसी बैंक जो डेवलपमेंट का काम करती है। बात क्लियर? और इसमें 69 मेंबर हैं बच्चों, अभी आप लोग याद रखेंगे। और भारत इसका फाउंडर मेंबर है और इसमें 69 मेंबर आप लोगों के हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? इसके बाद है आसियान। आसियान की फुल फॉर्म जनरली कई एग्जाम में पूछी गई है। देखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस वर्ड है, एस लगा हुआ है यहाँ पे। कुछ बच्चे नेशन लिख देंगे, तो भाई गलती मत करना। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका जो है हेडक्वार्टर है। अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है क्या क्या एसोसिएशन है कोई किस चीज का? साउथ ईस्ट, मतलब जो साउथ ईस्ट में पड़ने वाले कौन से देश? जो आपके एशियन कंट्रीज हैं, एशियन नेशन, यानी साउथ ईस्ट में पड़ने वाले देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका हेडक्वार्टर है आपका इंडोनेशिया की जकार्ता में। और इसके 11 मेंबर हैं, 11 मेंबर हैं, ठीक है। 11 मेंबर हैं अगर हम बात करें तो, अगर आप ध्यान रखेंगे 11 मेंबर हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका काम भी यही है कि आपसी सहयोग, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन एंड कल्चरल रीजनल पीसफुली बना के रखें, सब लोग बढ़ावा दें, ट्रेड को बढ़ाएं, टेरर को खत्म करें, एजुकेशन को प्रमोट करें, ये सब। आफ्टर दैट है नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो नॉर्थ एटलांटिक है ना, अपना एटलांटिक ओशियन है ना, तो एटलांटिक ओशियन को दो भाग में बांटा गया, एक नॉर्थ एक साउथ। तो नॉर्थ एटलांटिक से टच करने वाली बाउंड्री या उसके आसपास के देशों का एक ग्रुप है, उसको कहते हैं हम लोग नाटो। तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, और इसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की, है ना। तो ये बात आप जो है याद रखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम आप लोग याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में आप लोगों के आ सकता है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े भैया। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम आप लोगों को क्लियर हो गया, है ना। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये आप लोग याद रखेंगे। और नाटो जो है बच्चों काफी चर्चाओं में रहता है, ये 1949 में बना था। और नाटो की अगर हम बात करें तो भाई इसमें जो टोटल अभी जो मेंबर है ना वो हैं 32। तो 1949 में बना और इसमें जो मेंबर हैं वो हैं 32। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। इस तरीके से आपको पढ़ना है, आराम से करना है ये। तो फुल फॉर्म हमारी ऐसे हो गई है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग जो है पेपर का देख रहे हैं अभी। इसके बाद है कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है वर्ल्ड ग्लेशियर डे, वर्ल्ड डे ऑफ फॉर ग्लेशियर।
विश्व हिमनद दिवस तो 21 मार्च को मनाया जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। क्यों मनाया जाता है? हिमनदों के महत्व और उनके प्रति जलवायु सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु ये आप लोग जो है याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन अपना रिपब्लिक डे होता है। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन डिप्लोमेसी, 24 जून को मनाया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ कूटनीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। हाइड्रोग्राफी क्यों मनाया जाता है? ताकि जो हमारे नेविगेशन करने वाली चीजें खासकर समुद्र के अंदर, वो आप अच्छे से रखें। ठीक है, ठीक है। इसके काव्य कहानी पेपर आपने बहुत अच्छा बनाया है, जो मुझे आता है वो इजी है, बाकी वो नहीं पता जो तो टफ है ना सर। अच्छा ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में ये दिवस जो है मनाया जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने आपको। तो भाई फीफा वर्ल्ड कप के गोल्डन ग्लोव खिलाड़ी पूछा गया आपसे, तो गोल्डन ग्लोव्स खिलाड़ी किसको दिया गया? तो उनाई सिमोन जो गोलकीपर हैं स्पेन के, उनको ये अवार्ड दिया गया। आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो बेथ मूनी रही ऑस्ट्रेलिया की, ये आप लोग याद रखेंगे। बेथ मूनी, इन्होंने 238 रन बनाए थे। कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने किस में 7 गोल्ड मेडल जीते? तो बॉक्सिंग में जीते भाई, बॉक्सिंग में। बस इतना आपको देखना था। फिर आपको विंबलडन का पूछा है भाई, सिंगल्स किसने जीता है? तो यानिक सीनर ने अलेक्जेंडर को हराकर जीता है। ये आप लोग याद रखें। यानिक सीनर कहाँ के हैं? इटली के। फीडे वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो आर वैशाली, आप लोग जो है याद रखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किस चाइना के किसने जीता है? मंदारिन में पहली बार दिया है, और इनका उपन्यास है ताइवान ट्रेवल लॉग, यांग स्वांग जी, है ना। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद ये बच्चों थोड़ा, ये क्या हो गया भाई, ये लाइनिंग कट गई है, यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है। हाँ, किस मशहूर भारतीय में लिखे उनकी बायोग्राफी किताब द लास्ट पॉल्यूशन के लिए साल 2026 के पुरस्कार प्राइज मिला? ये क्वेश्चन कैसा हो गया? ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिलीट कर दिया है टेस्ट पेपर से। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है आप लोगों का, इसको मैं दोबारा देखूंगा। नेक्स्ट 2026 भारतीय महिला टी20 वर्ल्ड कप फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया? बेथ मूनी को ही। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। किसमें? 2026 का जो टी20 फाइनल था। फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल निर्णायक गोल किसने करा? तो फेरान टोरेस ने, स्पेन के फेरान टोरेस ने अर्जेंटीना के खिलाफ करा था। राष्ट्रमंडल खेल में इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो दक्षिण अफ्रीका के स्विमर है, तैराक है, चैड ले क्लास। ये आप लोग 21वां मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम में अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीते इन्होंने। फिर ये कुछ बुकें थी आपकी, ताइवान ट्रेवल लॉग, ये यांग स्वांग जी, जिनका भी मैंने आपको बताया था कि इनको पहली बार क्या मिला? मंदारिन भाषा में 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिला। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से, ये जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे की किताब है, ये आप लोग याद रखेंगे। विंग्स ऑफ वेल्लूर, ये स्वप्निल पांडे की किताब है। इसके बाद है आपका प्राइड एंड प्लेजर, अमांडा वेल की किताब है। ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाफ माई स्ट्रगल, रामनाथ कोविंद की है ना। ये किताबें थी। इंडिका किसकी है? मैगेस्थनीज की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, राजधानी कलम किताबुल अलबरूनी, अकबरनामा अबुल फजल, ये मैंने सारी लिखवाई थी आपको क्लास में। ठीक है। इसके बाद है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 ताइवान ट्रेवल लॉग की अनुवाद पुस्तक कौन सी है? तो इसकी मतलब जो ट्रांसलेट बुक है वो कौन सी है? ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। यांग सान सू की ताइवान ट्रेवल लॉग, ये इसी की ट्रांसलेट पुस्तक है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। इसके मतलब नाम पूछा था कि किसने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, तो लिन किंग ने किया है। लिन किंग ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ना। इसके बाद है वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन में आधिकारिक विषय क्या था? तो G20 का आपको 2026 की थीम आपको बतानी थी। ठीक है, तो इसकी थीम थी क्या? फोस्टरिंग इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी। ठीक है। इसके अलावा भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों। ठीक है, तो ये चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने
इसको बनाया और मेगा सर्वो ड्राइव्स 2 कंपनियों ने मिलकर इसको जो है बनाया। और ये कहां से कहां तक चल रही है भाई? जिंद से सोनीपत तक। फिर बजट 2026 में प्रस्तावित बायोफार्मा शक्ति के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है? बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ रुपए, बस इतना लिखना। ये भी मैं करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूँ। भारतीय मालदीव फेवारा यूपीआई भुगतान कॉरिडोर कब हुआ? तो इसकी डेट बतानी थी आपको 30 जुलाई 2026 में। ये मैं करंट अफेयर में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? श्रीनगर को ले जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो भाई वो आप लोग याद रखेंगे, कौन सा? जोजिला दर्रा आप लोग याद रखेंगे। नर्मदा नदी कहां से निकली है? तो भाई ये अनूपपुर जिले अमरकंटक पठार से निकली है, अरब सागर में गिरती है। फिर आपको पूछा उत्तर प्रदेश से जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, तो वो कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत का पहला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो बैरन द्वीप है, कहां पर? आप लोग याद रखेंगे, अंडमान निकोबार में। और नारकोंडम कौन सी है? डोरमेंट वेल्केनो, है ना। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, बस इतना बताना था आपको। फिर आपसे राज्य पूछे थे, नालंदा बिहार में, सांची MP, हम्पी कर्नाटक, धौलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा में। कुशीनगर क्यों है भाई? बौद्ध स्थल है, बौद्ध टूरिस्ट प्लेस है, और यूपी में पड़ेगा ये। यहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था किसने? गौतम बुद्ध ने। बराबर की केव्स, ये बराबर के जहानाबाद बिहार में, मौर्यन से रिलेटेड है, आप लोग याद रखेंगे। खजुराहो MP में पड़ता है, चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था, नागर आर्ट में ये शैली में बना है। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ये आप सिखों का ये जो है एक बढ़िया सा प्लेस है। और गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर जो है वो लास्ट के जीवन वो तपस्या की थी। नालंदा जो है आप लोग याद रखेंगे, ये 5वीं से 12वीं सदी तक जो है एक यूनिवर्सिटी थी, ये आप लोग याद रखें। हिंसांग ने यहाँ पर अध्ययन किया था नालंदा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपकी, भारत की पहली इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी कब और कहां चलाएगी? तो अभी बताई थी मैंने, आप लोगों को याद रखेंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी पूछी है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल पे चलाई गई थी। ये आप, भारत का पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने साउथ एवेन्यू कोर्ट को नई दिल्ली में सार्वजनिक परीक्षा पेपर लीक मामले के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किया। ये आप लोग जो है भारत का पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा एक्सियम 4 मिशन, ठीक है, ठीक है। चंदन जी, मैंने क्लास में भाई सब बच्चों बताओ, टेस्ट पेपर में रोज चिल्ला चिल्ला के नहीं बता रहा हूं कि 16 अगस्त को होगा, 15 दिन से बता रहा था मैं, ठीक है। अब अगला टेस्ट आपका सितंबर फर्स्ट वीक में होगा, ये ध्यान रखना आप, रक्षाबंधन के बाद, ठीक है। अगला टेस्ट मैं सितंबर फर्स्ट वीक में लूंगा। मैंने भाई बताया था नहीं बताया था बच्चों? आपकी क्लास 9:30 से 10:30 है, और आज से 10:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है हिस्ट्री की, और 12 बजे होगी आपकी करंट अफेयर की क्लास, ठीक है। एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने गए भारतीय पुरुष कैप्टन कौन बने थे? तो आपको पता ही होगा उनका नाम, तो उनका नाम था कौन? अगर हम बात करें तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है। चलो, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कोष पार विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय वैज्ञानिक कौन बनी है? तो प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, ठीक है। ये भी हमारी मैगजीन जो करंट अफेयर की उसमें है, ठीक है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहले भारतीय पुरुष कौन बने? तो मीर सेन, आप लोग याद रखेंगे, तैर करके पहले भारतीय पुरुष बने 1958 में, आप लोग याद रखेंगे। फिर भैया इनकी राजधानी और राज्यपाल ये सब पूछ लिया था। मधु जी, टॉपिक वाइज तो मैं वीकेंड पे लूंगा, हर वीकेंड पे टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है। कैपिटल अगरतला, त्रिपुरा की गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, प्रोफेसर मणिक साह CM है। भाषाएं कौन सी है? बंगाली, अंग्रेजी, ये आप लोग याद रखेंगे। झारखंड रांची, संतोष कुमार गंगवार वहां के गवर्नर है। हेमंत सोरेन कौन है? चीफ मिनिस्टर। इसके बाद है छत्तीसगढ़, रायपुर, आप लोग याद रखेंगे राजधानी। रमनडे का गवर्नर है। विष्णुदेव साय वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी। ओडिशा भुवनेश्वर, हरि बाबू कंबुपति यहाँ के गवर्नर है। मोहन चरण मांझी यहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर है। उड़िया यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है। वेस्ट बंगाल की बात करें, कोलकाता RN रवि गवर्नर, शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर। और अगर बात करें तो बंगाली यहाँ की भाषा है। योजनाओं का उद्देश्य बताना है, जैसे बायोफार्मा शक्ति, ये बायोलॉजी और बायो सिमरल्स के लिए जो भारत की दवाइयां है ना, उनका काम करना है। बायोफार्मा को लेकर जो दवाइयां हैं उनको की प्रोडक्शन बढ़ाना है। PM विजय लक्ष्मी स्कीम, इसमें क्या है कि इसके साथ जो हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट है ना, उनको लोन प्रोवाइड कराना है।
बिना किसी गारंटर के, बिना किसी जमानत के, इस तरह से। ठीक है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसमें क्या 100 कृषि जिलों में कृषि के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है बस, और ऋण वगैरह उन्हें उपलब्ध कराना है किसानों को। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसमें रोजगार को बढ़ावा देना है हर तरीके से, हर लेवल पर। ठीक है। पीएम ई ड्राइव स्कीम, इलेक्ट्रिक वाहनों में तेजी से अपनाने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए ये स्कीम जो है सरकार ने चलाई है। निम्नलिखित में एक का देना, जैसे अगस्त प्रस्ताव है बच्चों, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो 8 अगस्त 1940 को वायसराय कौन थे उस समय पर? लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव किए, और बाद में से कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। और इसीलिए कौन सा मूवमेंट चलाया गया था? व्यक्तिगत आंदोलन चलाया गया था अक्टूबर 1940 में। ठीक है। और इसमें पहले सत्याग्रही कौन बने थे? विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। दांडी मार्च 12 से 6 अप्रैल के बीच हुआ। गांधी जी ने साबरमती से दांडी मार्च नमक बनाकर कानून तोड़ा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को राइट क्लाइव ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसको हरा दिया था। ठीक है। ये आप लोग जो है याद रखें। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करा। फूट डालो राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल की, ये आप लोग याद रखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव और इसके विरोधी ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को जन्म दिया था, है ना। इसके बाद है बच्चों ये रिक्त स्थान भरने थे आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट 1993 में लागू किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटिन के शासनकाल में हुआ। डकन ट्रैप बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। तिब्बत ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम में। एक एक लाइन में उत्तर देना है। गिलास्को राष्ट्रमंडल खेल, तो ये आपको बताना है भाई। 23 जुलाई बाय 2 अगस्त तक हुए, गिलास्को स्कॉटलैंड में हुए। भारत ने 39 पदक जीते। बस बहुत ही कंसाइज में भारत चौथे स्थान पे रहा। आप चाहो तो पहले स्थान पे लिख देंगे। कौन था पहले स्थान पे? इसमें ऑस्ट्रेलिया, है ना। परिसीमन आयोग बताना है आपको। आर्टिकल 82 और 170 हम लोग देखते हैं। लोकसभा और राज्य की विधानसभा जो सीटें होती है ना, उनका परिसीमन करने की बात करी जाती है, डिलिमिटेशन की बात करता है ना। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025, अब तो ये कानून बन चुका है। और जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी कैसे है, उनका मैनेजमेंट हो, अकाउंटेबिलिटी है, उसके बारे में बताते हैं। इंडिया एआई समिट, एआई इम्पैक्ट समिट, ये दिल्ली में हुई थी और इसमें 92 देशों ने भाग लिया था। चीफ गेस्ट के तौर पे इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए थे, आप लोग याद रखें। उड़ान योजना आप लोग याद रखेंगे। इसमें 28,840 करोड़ रुपए लक्ष्य किए गए और इसमें अब 100 एयरपोर्ट और 200 से ज्यादा हेलीपैड, उनको अच्छे से डिजिटलाइज और मॉडर्नाइज किया जाएगा। इसके बाद है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026, ये अभी लोकसभा में रखा गया बच्चों, अभी 8 दिन पहले, है ना। बिल को मैं अलग से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो जो विदेशों से बिल पैसा आता है ना, उसको सही से देखना। सही विदेशों से जो पैसा हमारे यहाँ पर आता है लोगों के पास में, उसका रिव्यू करना, उससे रिलेटेड कानून प्रोविजन है इसमें। भारत की पहले हाइड्रोजन ट्रेन, तो हाइड्रोजन फ्यूल 27 जुलाई को हरियाणा से चली जिन सोनीपत में, ये आप लोग याद रखें। निसार उपग्रह इंडिया, नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन था, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी, उसका अवलोकन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, है ना। इसके बाद है वीजी रामजी बिल, ये मनरेगा की जगह आया था। 125 दिन इसमें काम दिया गया। जनगणना 2027 2 फेज में हो रही है, पहली डिजिटल होगी, पहली कास्ट बेस्ड सेंसस होगी। फिर ये था एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इक्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस। और ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। और माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी। और आपका हार्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड आपके जो सांप वगैरह होते हैं, ऐसी चीजें जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पे भी रह लेते हैं। ठीक है सर। इस क्वेश्चन और सॉल्यूशन की पीडीएफ भाई मैंने टेलीग्राम में डाल दिया बच्चों आपके, और इस क्लास में अटैच कर दे रहे हैं सॉल्यूशन की पीडीएफ। क्लास में अटैच कर दिए, क्लास को बंद करके दोबारा देखिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, जीएसटी काउंसिल कौन से उसमें 279 में है। 16 फाइनेंस वित्त आयोग के कमिश्नर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। 293 किस भाग में है? भाग आप लोगों का हो जाएगा कौन सा है बच्चों? ये भाग 14A में, है ना। इसके बाद है दल बदल किस अनुसूची 10 शेड्यूल में। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो प्रम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, आपका सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, है ना। अब इन शब्दों को परिभाषित करना था आपको, इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुका हूं। ठीक है।
यस सर, सुकृति सही बोल रही है, कुछ टेस्ट ऐसे भी कराई। हाँ मेरे को 5 टेस्ट कराऊंगा भाई मैं आप लोगों को इस तरह के, 1 सितंबर में करवाऊंगा, फिर रिजल्ट आने के बाद और देखेंगे, ठीक है। और ये पहला टेस्ट आपको रियलाइज करा रहा होगा कि कहाँ कहाँ पर हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चल, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश, हमारे देश के अंदर की सीमा के अंदर जो भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है और सेवाएं हैं, जो अंतिम मूल्य है, उसे जीडीपी कहते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? जिसमें प्राइस बढ़ जाता है, पैसे की वैल्यू कमजोर हो जाती है, तो वैल्यू है ना मनी की वो कमजोर होती है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, क्रय शक्ति घट जाती है। रेपो रेट यानी जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंकों को जो लोन दे रहा है, पैसे दे रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट ले रहा है उसे रेपो रेट कहते हैं। फिजिकल डेफिसिट यानी खर्चा कितना हो रहा है, उस बजट कितना है, बजट कितना है 100 रुपए का, खर्चा हो गया 120 रुपए का, तो ज्यादा खर्चा हो गया, उसी को फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी किसी भी देश की जो लेन देन है वो कैसा है, इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये आप लोग पढ़ लेना, इसको मैंने कर दिया। और ये तो मैं सोच रहा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इसको डिस्कस कर लूं। इन्हीं टॉपिक्स को सबको मैं आपके सब्जेक्ट के साथ डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये बात आप जो है ध्यान रखेंगे। तो ये था बिहार एपीओ का फुल मॉक टेस्ट नंबर 1। आई होप आप लोगों को ये काफी पसंद आया होगा पेपर। इसी तरह के टेस्ट पेपर मैं और भी करवाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज भी कराऊंगा। और जिन बच्चों की कॉपी चेक हुई थी उन्होंने मुझे कॉपियां भेज दी हैं, तो आज होपफुली मैं सबकी कॉपी चेक करके उनको भेज दूंगा, एक लिस्ट भी जारी हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, और जो इसमें टॉपर रहेगा इस टेस्ट में, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी होगा। वो सरप्राइज गिफ्ट है, वो हम लोग आपको मैं बताऊंगा कल, कि हम लोग उसको उसकी जो लिस्ट वगैरह होगी तो मैं अनाउंस करूंगा, उसका एड्रेस मंगा लेंगे और एड्रेस मंगा के यहाँ से उसको कोरियर कर देंगे, ठीक है। बात क्लियर होगी सबको? किसी को कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। अदरवाइज इस क्लास को इतना ही रखते हैं। 10:30 आज से आप लोगों की हिस्ट्री स्टार्ट और कर रहा हूं मैं, मेंस को लेकर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी जीएस को लेकर 3 क्लासेस होंगी आपकी। एक आपकी ये वाली स्टैटिक पार्ट जो मैं करा रहा हूँ 9:30 से 10:30, और 10:30 से 11:30 आपकी हिस्ट्री क्लास होगी, और 12 बजे से करंट अफेयर होगी, ताकि कोई भी दिक्कत आपको किसी तरीके की भी नहीं आए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।